ओम शिव 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 ओम शिव ओम शिव 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 ओम शिव 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 ओम शिव बाहर वाले यहाँ पर बाबा छोटा अमरनाथ की यात्रा के लिए उपस्थित हैं, जा रहे हैं। देखो, संसार के अंदर परमात्मा ने हर एक जीव को अच्छे बुरे पुण्य पाप कर्मों के भुगताने के लिए ऐसी व्यवस्था कर रखी है। हर एक जीव को कर्मों के अधीन कर रखा है। उसी के परवश में होकर के ये इंसान इस जगत के अंदर जन्मता है, मरता है, जन्मता है, मरता है। लेकिन इस आवागमन का कोई भी ना तो ये स्टार्ट समझ सका, ना ये एंड समझ सका कि इसका अंत कहाँ है और ये प्रारंभ कहाँ से। इसीलिए भटकता भटकता इस संसार के अंदर गोते खाता खाता कभी अच्छी योनि में जन्म लेता है, कभी बुरी योनि में जन्म लेता है। लेकिन क्या होता है कि जो बुद्धि से हीन, जो अविवेकी पुरुष हैं, जिनको सत्य असत्य का ज्ञान नहीं है, जो ये नहीं जानते हैं कि सब लोगों के अंदर जो विषमता है वो क्यों है। कितने त्रस्त होते हैं, दुखी होते हैं, कष्ट पाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, बिलौते हैं, परंतु फिर भी इसका कारण नहीं समझ पाते और बहुत परिश्रम करते। इतना परिश्रम करते हैं इससे छूटने के लिए, जितना परिश्रम करते हैं इतना ही और जकड़े में जाते हैं। कब तक? जब तक कोई संत पुरुष का उपदेश उन्हें नहीं मिलता। भगवान विष्णु जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है संकारियों का।
जय विजय ने उनका अपमान कर डाला और स्वयं विष्णु जी बाहर निकल करके आते हैं और कहते हैं देखो, अरे तुम लोगों ने बहुत ही बुरा किया। किसका किया? अपना तो किया ही किया, साथ में मेरा भी कर डाला। क्योंकि अगर कोई किसी का सेवक अपराध करता है तो वो अपराध के साथ में स्वामी का नाम भी, मालिक का नाम भी जुड़ा जाता है। क्योंकि कहाँ को ऐसे संत जनों के चरणों की जो धूली है, ऐसे समकालीन सिद्धों के चरणों की धूली को मैं मुकुट पे भी धारण करता हूँ और उसी से मुझे ये अक्षय जो कीर्ति है ये मुझे किसी से मिली है। और द्वारपालों तुमने उन ऋषियों का अपमान कर डाला। अरे अपमान करो, किसी पापी व्यक्ति का करो, किसी बुरे व्यक्ति का करो, कोई गलत कर्म करता है उसका करो, कोई इस संसार के अंदर लोभ रखता है उसका करो। जो इस संसार की किसी वस्तु को ही प्रलोभन नहीं करता है, किसी असत कर्म में प्रवृत्त नहीं होता है, उसका अगर कोई व्यक्ति बुरा करता है, उसका अपमान करता है, तो वो मेरे हाथों से भी मारा जाता है। मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता तो द्वारपालों को जय विजय को शाप भोगना ही पड़ा। चलो सरकार से कहा कि देखो इतनी कृपा करो कि द्वारपाल ने मेरे शीघ्र ही भोग करके वापस लौट करके आ जाए। तो इस प्रकार से ऐसे ऋषभदेव जी कहते हैं अपने पुत्रों को, देखो पुत्रों, ये जो संसार है ना, अगर इस संसार के अंदर कोई व्यक्ति बड़ा भारी अमीर हो गया, खरबपति हो गया, किसी देश का मालिक बन गया, चक्रवर्ती सम्राट में बन गया, तो भी कुछ भी नहीं। अगर कोई 10 देशों के भोगों को भोग लिया, अगर कोई इंद्र पद के जो भोग है उसको भोग दिया, कोई अप्सराओं को भोग लिया, तो भी क्या हुआ? ये जितने भोग हैं इन भोगों को कुत्ते भी भोगते हैं और सूअर जो गंदगी में रहता है ना दिन रात, वो सूअर भी इन भोगों को भोगता है। ये मत सोचे व्यक्ति, जैसे कोई बड़ा भारी अमीर व्यक्ति सोचे कि मैंने बहुत से भोगों को भोग करके मैं बड़ा बन गया। अरे जितना वो बड़े भोगों को भोग करके खुशी तृप्ति महसूस करता है, इतनी ही तृप्ति एक कुत्ता भी भोगता है भोगों को, सूअर के भोगों को भोगता है, वो भी इतनी ही तृप्ति महसूस करते हैं, उन्हें भी इतनी ही तृप्ति महसूस होती है। तो ये भोगों को भोग करके संसार के अंदर कोई बड़ा नहीं बना, महान नहीं होता है। 100 पुत्र थे ऋषभदेव जी के, उनको उपदेश दिया कि पुत्रों, ये शरीर मिला है किसके लिए? दिव्य तप करने के लिए, भजन करने के लिए, परमात्मा का तत्व जानने के लिए। अगर इंसान परमात्मा का तत्व तो पहचाना नहीं,
भोगों को भोगने से कुत्ते सुअर की तरह जीवन बिता लिया, तो उसका क्या हुआ बेनिफिट? कोई बेनिफिट नहीं, उसने मनुष्य जीवन का लिया। इसीलिए तो ऋषभदेव जी के पुत्र थे, ऋषभदेव जी राज्य छोड़कर जाकर तप करने लगे। उनके पुत्र भरत थे, वो भी जाकर राज्य छोड़कर के तप करने लगे, राज्य छोड़ करके। और आप लोग सोचो, आप लोग तो थोड़ी एक घंटा नींद छोड़ के भी जाके परमात्मा का भजन करने को तैयार था। राज्य का त्याग करके ऋषभदेव जी तप करने चले गए, राजा अंग चले गए, भरत जी महाराज चले गए। कितनी कथाएं हैं। इंसान को ये सीखना चाहिए, इंसान को ये सीखना चाहिए कि भाई हम लोगों को ये जन्म लेकर के क्या करना चाहिए। तो दिव्य तप क्या है? श्रीमन नारायण नारायण क्या है कि तो दिव्यता का क्या है? दिव्य मतलब कि दैविक। दैविक क्या होता है? दैविक होता है कि जो इस लोक से अलग अलग। आ जाओ आना है तो आ जाओ। ये नहीं तो दैविक मतलब कि जो लोक से अलग हो। लौकिक चीजों के लिए तो हर एक इंसान जो है कोशिश करता था, मंत्र भी करता है, हवन भी करता है, पूजा भी करता है,
लेकिन दैविक जो परलोक के लिए यानी जो अपने मोक्ष के लिए जो संग्रह करना वो बहुत ही कठिन दुर्लभ होता है संसार में कि जो इस प्रकार से आप करा सकते हैं। संसार के ये तो सब कुछ बहुत कर्म कर लेते हैं, पूजा भी कर लेते हैं, हवन यज्ञ भी कर लेते हैं, लेकिन दैविक क्या कहा जाता है कि जो परमात्मा अपना मोह उसके लिए कोई बिरला ही पुरुष होता है कि जो कर पाता। इसीलिए ऊपर उसके लिए कहते हैं बहुत कम हजारों में कोई एक होता है। कृष्ण जी गीता में भी कहते हैं सहस्रेषु मनुष्येषु यतते सिद्धे यद्याम अपि कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। हजारों में कोई एक पुरुष होता है जो मेरी भक्ति करता है। अपनी कामनाओं की भक्ति, धन की भक्ति, पदार्थों की भक्ति सब कर देते हैं, लेकिन परमात्मा की भक्ति जो होती है वो हजारों में कोई एक होता है। फिर हजारों भक्ति करने वालों में भी कोई एक होता है, हजारों भक्ति करने वालों में भी कोई एक होता है कि जो तो मुझे पाता है। क्यों? बाकी बीच में अटक जाते हैं। तो जो विवेकी पुरुष होता है वो इस प्रकार से ये विचार रखता है कि मैं इसलिए इस संसार के अंदर आया हूं। तो वो दिव्य तत्व इंसान को पहचानना चाहिए, यानी अपनी आत्मा के उद्धार के लिए। शरीर के लिए तो बहुत चीजें होती हैं, शरीर के लिए तो बहुत चीजें होती हैं, उनके लिए लोग ये नहीं हारमोनियम है तो रखो ये नहीं। तो संसार के लिए चीजें तो बहुत, शरीर के लिए बहुत लोग व्यक्ति कर लेता है, दवाइयाँ भी करता है, खाने पाने भी खाता करता है, बढ़िया बढ़िया सिद्धियाँ भी करता है कि मेरे शरीर की पूजा हो, सत्कार हो। और आत्मा के लिए कहो कि भाई तुमने कभी जीवन में सोचा तुम्हारे शरीर में आत्मा नहीं हो ना खा सकोगे। जब मनुष्य मरता है क्या होता है उस समय? केवल एक आत्मा ही निकलती है बार। आत्मा के निकलने से ना बोल सकता है, ना चल सकता है, ना सुन सकता है, ना कुछ कर सकता है। तो उस आत्मा के लिए कोई व्यक्ति कहे कि मैं कभी रोटी खिलाता हूँ, जब चलाता हूँ, दवाई देता हूँ, कभी। इसीलिए यही जो है आत्मा ही एक इस शरीर में दिव्य है, बाकी सारी चीजें असर करती हैं। थोड़ा उस आत्मा को कहते हैं पहचानो, क्योंकि व्यक्ति जब तक इस आत्मा की ओर सन्मुख नहीं होता है तब तक वो परमात्मा की झलक उसको नहीं मिल सकती है। क्यों? आत्मा और परमात्मा के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। जो इनमें डिफरेंस मानता है वो समझ लो अभी अज्ञ है, अज्ञानी है, भटका हुआ। इसलिए जागो, पहचानो।
और उस आत्मा के लिए संत पुरुष ही उपदेश देते। संसार के अंदर रमा हुआ पुरुष कभी आत्मा के लिए उपदेश नहीं देगा। वो तो अपने ही दान के लिए, पूजा के लिए, सत्कार के लिए कहेगा। इसीलिए जब तक ऋषभदेव जी कहते हैं ऐसे संतों की शरण में जाओ जिनके अंदर राग द्वेष ना हो, जिनके अंदर प्रलोभन ना हो, ऐसे संत फिर उपदेश को देंगे पुत्रों इस संसार से मुक्त होने के लिए। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। हारमोनियम लाया हुआ ले आओ। तो अब आज को यहाँ से प्रस्थान भी करना है। एक भाई जी आएंगे, भजन सुन लो, बस फिर भोजन होता है और चलते हैं। बाहर वाले लोग भी बस भाई संतों की गिनती होगी 10 मिनट बाद फिर आप लोग। इस बार बड़े अच्छे लोग लाए हो आप लोग भाई, बड़ी शांति से बैठे हैं। इस बार बड़े अच्छे लोग आए हो, बड़े चुपचाप, बड़े सही से। लेकिन थोड़े से जो बात सत्संग को भी छोड़ रहे थे। इस सत्संग को मालूम ये सत्संग क्या होता है, उसको भी छोड़ के थोड़े से हैं, लेकिन फिर भी बड़े अच्छे लोग लाए हो। शांति से तो बैठे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देखो सारा कुछ जो है ना, जिनके पीछे तुम लोग दिन रात करते हो, पुत्र पुत्री पत्नी पति, तो ये सब क्या होता है, ये सब लास्ट में आप लोगों को धोखा दे देने कोई भी साथ नहीं जाएगा। कोई मर के जाता है, कोई पुत्र जाता है कहता है मेरे बाप के साथ करूँगा, या कोई बेटी कहती है या धन कहता है, कभी नहीं कहता। इसीलिए कहते हैं फिर साथ में क्या जाता है, ये ज्ञान, ये परमात्मा का नाम, ये जो ज्ञान है कि तुम मर जाओ भले 1000 जन्म, फिर भी तुम्हारे साथ है। जहाँ जन्मोगे वही तुमको एक देगा फल। पुत्रों पतियों माताओं पत्नियों को पालो, लेकिन इस चीज को जरूर याद रखना चाहिए कि मेरा जो साथ देना है मरने के बाद भी इन किसी ने ही देना है। इन्होंने जाकर के जला देना है तुमको। इन्होंने ये भी नहीं कहना है कि तो बाप ने मेरी 70 साल सेवा की है, कमा के खिलाया है, मैं 5 साल दिन इसको रख लूं घर में। रखते हो घर में? दिल्ली वाले लोग रखते हैं? अरे 70-80 साल बाप कमा के खिलाता है, 5 दिन भी नहीं रखते। मतलब जब तक कमाता है तब तक रखेंगे, बाद में इन्होंने तुमको जला के रखा है। ये साथ देगा कौन? परमात्मा कभी साथ नहीं छोड़ता है। परमात्मा शरीर के साथ नहीं, परमात्मा हमारी जो आत्मा जो जल नहीं सकती है, जो कट नहीं सकती है, जो मर नहीं सकती है, परमात्मा उसके साथ है। इसलिए परमात्मा को धारण करना होता है। और ये तो इस गाड़ी के ऊपर रख सकते भाई, हल्की है कुछ। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। चलो जी भाई ने बोला इस भजन पर चलिए। लड़के जल्दी करो। हरिओम। हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम मेरी, हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम मेरी।
झोली अटके खड़ा गरीब दर ते, मैनू बख्शना नाम दा दान दाता। भोली भालड़ी मूर्ति दिल मेरे अंदर, भोली भालड़ी मूर्ति दिल मेरे अंदर, रहे सदा ही विराजमान दाता। महिमा आपदी गांदिया तन विचों, निकलन दासी दे आखिरी प्राण दाता। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय मेरे हृदय सम्राट श्री सद्गुरु भगवान जी, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय इस आश्रम के मेरे हृदय सम्राट महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज जी, जिनके प्रेम से, जिनके प्यार से हम इतनी दूर से खींचे आए, उनके ही पवित्र चरणों में बैठी हुई प्यारी संगत, माताओं, बहनों तथा भाइयों, बड़े भाग्यशाली हैं आप जो कि इस घोर कलयुग में संसार के कोने कोने से आए हुए जो प्रेमी हैं, आप सबको पता है संसार में क्या है, आग ही आग है, आग ही आग है। गुरु महाराज जी की चरणों की छत्रछाया में आप बैठे हैं, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है। तो एक भजन का मुझे समय मिला है, आइए बड़े प्यार से सब जाने अपने इस भजन के माध्यम से जो भाव है अपना, आइए बड़े प्यार से। मैंने महाराज जी के प्रति भी एक भजन कहना था, वो फिर वहां सुनाएंगे जहां सुनेगा ना, तो आइए बड़े प्यार से। ऐसी